हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मैराथन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी मैराथन होने वाली है। जो भी बच्चे एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, और आप जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको उस चीज़ की जब प्रैक्टिस होती रहती है तो आप वहाँ पर अटैम्प्ट जो है अच्छे से कर पाते हो। तो आज की वीडियो में जो है हम आपके पार्ट फर्स्ट की आपकी मैराथन है, जो कि आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। आज हम इसके पूरे क्वेश्चन जो है करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये आपकी पार्ट फर्स्ट जो कि आपकी हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है। आपकी पार्ट फर्स्ट में जो है आप दो लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या तो आप हिंदी ले सकते हो या फिर आप इंग्लिश। तो आज हम हिंदी को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश लेने वाले हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो, ताकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। तो ऐसे ही हम आपके तीनों पार्ट की मैराथन कराने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बड़े ही ध्यान से आपको वीडियो को समझना है। और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपका बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इन सब की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वैसे भी मैंने आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर सोल्व करा रखे हैं। अगर आपने जाकर नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करना, क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और आपके किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। अगर पीवाईक्यू आपके रिपीट नहीं होते तो वही कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले जाते हैं, बस आपका थोड़ा सा वो घुमाकर वही क्वेश्चन जो है आपसे पुट अप कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सूर्य शब्द का पर्यायवाची है। आपसे पूछा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। ये क्वेश्चन आपका इजी है, बट आप इन ऑप्शन में जो है कंफ्यूज हो सकते हो। आपका यहाँ पर दे दिया मार्तंड, आपका भिनसार, आपका रमैया, या फिर आपका बीबुध। तो आपके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मार्तंड। मार्तंड ही आपका सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अश्व शब्द का पर्यायवाची है। अश्व जो होता है आपका घोड़े के लिए आता है। तो इसमें पूछा है कौन सा है। यहाँ पर आपका वाजी दिया है, संग्राल दिया है, आपका किंकर दिया है, आपका अंबुधर दिया है। लेकिन आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका वाजी। वाजी ही आपके घोड़े को कहा जाता है। तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अपयश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको ये नोट वाले क्वेश्चन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो पूछा है आपका कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो आपका अपयश का आंसर जो है आपका अनादर हो जाएगा, क्योंकि अनादर जो है अपयश से रिलेट करता ही नहीं है। और इन्होंने पूछा है पर्यायवाची नहीं है, वो आपका अनादर ही हो जाएगा। लेकिन जब आप अकृति बोलते हो, बदनामी बोलते हो, या फिर अपकृति बोलते हो, उसका सबका मतलब जो है आपका अपयश ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केसरी शब्द का पर्यायवाची है। तो आपसे पूछा है केसरी शब्द का पर्यायवाची। आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केसरी शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बताना है। केशव है, दुषार है, आपका धनंद है, आपका मर्गेंद्र है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका मगरेंद्र ही आपका केसरी का पर्यायवाची माना जाता है। अगला है आपका मुकुंद शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इन्होंने पूछा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है। गोविंद हो गया, जनार्दन हो गया, गिरीश हो गया, या फिर नारायण। मुकुंद का जो है पर्यायवाची है वो है आपका गिरीश। गिरीश जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, लेकिन गोविंद, जनार्दन, नारायण। तो आपको समझ में आ गया। मुकुंद के 3 पर्यायवाची आपको यहाँ पर मिल गए, गोविंद, जनार्दन, नारायण। तो जैसे कि यहाँ पर आपका मुकुंद के पर्यायवाची आपको 3 मिल गए, तो इनमें से जो है अगली बार आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मुकुंद के पर्यायवाची है, और इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके कई क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। तो आपको सारे ही क्वेश्चन जो है डिटेल में समझकर चलने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको उपसर्ग जानना होगा। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आपके आगे लगते हैं। आगे मतलब जो आपके शब्द के स्टार्टिंग में जिन शब्दांश का आप यूज करते हो आपके उपसर्ग होते हैं। लेकिन जब आप बाद में लगाते हो, जब आपके पीछे लगते हैं किसी भी शब्द के, उन्हें आपका प्रत्यय बोला जाता है। तो आपको ये चीजें जो है याद रखनी होगी। प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इन्होंने पूछा है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका अपमान हो गया, आयात हो गया, आपका आक्रमण हो गया, आपका आगमन हो गया। तो इसमें बताना था आपका नहीं हुआ है। तो आपका अपमान में ही आपका आ उपसर्ग नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लग रहा है, यहाँ पर आपका अप उपसर्ग का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आप वर्ड को विभाजित कर कर आंसर निकाल सकते हो। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में परय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो फिर से आपका उपसर्ग का क्वेश्चन पूछ लिया। और प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया, आपका यहाँ पर प्रतिरूप हो गया, प्रेरणा हो गया, परपोत्र हो गया। आपका यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका प्र यूज नहीं हुआ है, वो है आपका प्रतिरूप। प्रतिरूप दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस रूप। इसमें प्रति जो है ये आपका उपसर्ग हो गया और ये आपका जो है शब्द हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये वर्ड बना है। लेकिन बाकी सब में जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रसिद्ध, प्रे, यहाँ पर भी आपका परपोत्र में आपका पर आ गया। तो इस तरीके से जो है इन सब में पर का यूज हुआ है, लेकिन आपका प्रतिरूप में नहीं हुआ और आपका बी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है आपका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अनपढ़, अनजान, अनदेखा, अनबन। तो इसमें जो है आपका किसमें ए का उपयोग हुआ है? यहाँ पर भी ए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन आपका करेक्ट कौन सा है? क्योंकि इसमें अन भी है आपका, इसमें भी अन भी है, इसमें भी अन है। तो इसी वजह से जो है आपका अनजान, अनजान ही आपका ऐसा है जिसमें ए उपसर्ग लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस जान। तो इस वजह से जो है आपका सी सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। किन्हें कंबल वसंत तथा लीहे लाठी कर सत्यवत्री हरिचंद होते रहमरत मरकट पर। तो इन्होंने पूछा है इसमें कौन सा आपका रस दिया गया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्लियर करने हैं। उसमें आपका रस भी था, संधि भी थी। मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताया ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप जाकर वो सब प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। तो ऐसे ही आपके रस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें जो है आपका सिर्फ एक ही रस का आपका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, वो है आपका भयानक। यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आपका भयानक रस का यूज हुआ है, तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यह मरणहार भा साचा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो अब की बार फिर से आपसे क्या रस क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर से जो है आपका रस का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है आपका रौद्र रस जो है यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपका सी सही हो जाएगा। रौद्र रस का ही ये उदाहरण है। अगला देखते हैं आपका अन प्रत्यय से बनने वाला शब्द। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्यय आपका कहाँ पर लगता है? लास्ट में लगेगा। तो आपको देखना है अन जो है किस वाक्य की लास्ट में यूज हुआ है। लेकिन जो आपका लास्ट में वर्ड आपका शब्दांश मिलेगा उससे पहले जो है आपका उसमें शब्द होना चाहिए और उस शब्द का जो है पर्टिकुलर मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि आपने ऊपर देखा बहुत सारे वर्ड, उसमें क्या होता था आपके स्टार्टिंग में लग गया, लेकिन जो बाद में वर्ड बनता था उसका जो है आपका पर्टिकुलर मीनिंग होता था। तो ऐसे ही आपका जब आप यहाँ पर प्रत्यय लगाओगे तो इसमें भी आपका मीनिंग होना अनिवार्य है। अगला डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है आपका सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका अन प्रत्यय लगा है, वो है आपका डी, लेन। लेन में ही आपका अन प्रत्यय लगा है, क्योंकि ले भी आपका जो है संस्कृत में यूज होता है, ले प्लस एन। तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा। अगला डिस्कस करते हैं आपका आ प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। आपका पूछ लिया आ प्रत्यय से, फेरा हो गया, आपका चौड़ान हो गया, उचान हो गया या फिर ढलान हो गया। तो आपका इसमें सिर्फ एक ही है, वो है आपका फेरा, क्योंकि आपको इसमें लास्ट में आ की मात्रा भी दिखाई दे रही होगी। तो फेर प्लस आ, ये हो गया आपका फेरा। तो आपका इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से मुहावरा बताइए। तो आपके पास ये मुहावरे दिए हैं और बहुत सी आपकी इसमें लोकव्यक्ति दी है जिसे आप कहावत कहते हो। तो इसमें से कौन सा आपका मुहावरा है? आपका आस्तीन का सांप, ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, उल्टे बास बरेरी को। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। आपने बचपन में भी बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। ये मुहावरा जो है आपको सबसे स्टार्टिंग में मिलता था, क्योंकि ये ऐसे स्टार्ट हो रहा था ना, तो मुहावरे का एक सीक्वेंस वाइज होता था। पहले ए वाले इस टाइप के आपके बच्चों की बुक में भी आपको मिल जाएंगे, तो ये आपका सबसे पहले दिया जाता था। तो ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपने सही कर दिया होगा। आप साथ ही साथ इनके आंसर मुझे बताते चलिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी लोकवित्ती कहावत बताइए। तो इसमें से बताना है कौन सी आपकी कहावत है। अपने पैरों पर खड़ा होना, एक पंथ दो काज, गिरगिट की तरह रंग बदलना, तिल का ताड़ करना। तो आपका 14 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। बी आपकी एक कहावत है, एक पंथ दो काज गाना, बाकी सब जो है आपके मुहावरे हैं। तो आपको इस तरीके से जो है अपने
कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और आपको पता लग गया होगा ये भी आपको मुहावरा, तो आने वाले टाइम में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से बहुत सारे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गुदड़ी में लाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपको मैंने पहले भी ये ट्रिक बताई थी कि जो आपके मुहावरे में वर्ड दे रखा है वो आपका अर्थ में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका गुदड़ी आ गया, ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो बाकी के ऑप्शन देखते हैं। तुच्छ वस्तु समझना, गरीबी में भी मूल्यवान होना, दिखावटी होना। तो आपका इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। और इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर सी, गरीबी में भी मूल्यवान होना। गुदड़ी मतलब आपका खराब कपड़े, जो आपके चीथड़े होते हैं उन चीज में आ जाता है। उसमें भी क्या हो रहा है, लाल होना, तो मतलब वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है, मूल्यवान है। तो गरीबी में भी मूल्यवान होना, आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16, 11 और 13 मात्रा पर विराम के शब्द के साथ इस 24 मात्राओं के छंद को क्या कहते हैं। तो ये आपसे सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ ली छंद की। तो आप ये क्वेश्चन जो है आराम से बता सकते हैं, क्योंकि आपकी 11 और 13 मात्रा आपकी किस में होती है। आपकी सिर्फ एक ही चीज में आपकी 11 और 13 मात्रा होती है, वो भी विराम के 24। टोटल कितनी होगी आपकी 24। तो है आपकी रोला। रोला में ही आपकी 11 और 13 मात्रा पाई जाती है। और रोला का अपोजिट है दोहा, उसमें आपकी 13 और 11 मात्रा पाई जाती है। तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। मात्रा दोनों में 24-24 मिलेंगी, लेकिन पहले और दूसरे में किस अकॉर्डिंग मिलेगी। आपके रोला में तो स्टार्टिंग में आपकी 11 आ जाएगी, फिर आपकी 13 आएगी, और फिर ऐसे ही आपकी 11 फिर 13। मतलब पहले और तीसरे चरण में आपकी 11 मात्रा होगी, और आपके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा, और इसके अपोजिट दोहे में आपका आ जाएगा। तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका डी है, रोला। अगला डिस्कस करते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जिन्हीं देहरी द्वार, तुलसी बहार भीतरऊ, जो चाहत उजियार। तो इसमें पूछा है आपका क्या है, दोहा है, तो आपको मात्राएं जो है निकालनी आनी चाहिए। आप निकाल लोगे अगर आपको मात्रा बनानी आती है। तो इसमें जो आपका 2 मात्रा होगी, इसमें 1 मात्रा, आप इस तरीके से मात्रा गिनोगे तो आपको मिल जाएगा। और जब आपको पता लग जाएगा हाँ इस वाले में कितनी मात्रा है, इसमें टोटल कितनी मात्रा है, तो आप ऑप्शन के थ्रू जो है आप सही आंसर पर पहुंच जाओगे। लेकिन इसका जो आंसर है आपका दोहा है, क्योंकि इसमें आपकी कितनी मात्रा है 13, और इसमें आपकी 11, और इसमें आपकी 13, और इसमें आपकी 11। तो ये आपकी दोहा हो जाएगा। आप इन्हें चेक कर लेना, आपको इसमें इतनी ही मात्रा मिलेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बक्से संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो आपका इसमें से जो है कौन सी पंक्ति में आपका अलंकार दिया गया है, ये आपसे पूछा है। सलेस है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा। तो ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको ये सब अलंकार जो है क्लियर होने चाहिए। पहले भी अलंकार का मैंने आपको बताया था कि अलंकार आपके क्लियर होने ही चाहिए। तो आपको इस तरीके से जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी अलंकार दे रखे हैं उन सब के आप एक बार डेफिनेशन देख लेना। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है आपका रूपक अलंकार पाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जेही वरवाजी राम अप्सरा, तेही सरदो न बेरन पारा, में उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। अतिशोक्ति, अनियोक्ति, अपनिहुति, संदेह। तो ये भी आपको क्लियर करने हैं। तो इसमें जो है आपका अलंकार इसमें दिया हुआ है आपका अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपकी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता दी जाती हैं। ऐसे यहाँ पर दिया गया है। तो आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20, सत्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। संधि का आपका क्वेश्चन आ गया। तो संधि आपकी कौन सी है, इसमें यन है, दीर्घ है, वृद्धि है, अयादि संधि। तो आपका इसमें जो है आपकी दीर्घ संधि दी गई है। सत्यार्थी को जब आप तोड़कर देखोगे, और आपको तोड़ना भी इस तरीके से कि इस वाले वर्ड का भी मीनिंग बचे और इस वाले का भी, तो आपकी वहां पर दीर्घ संधि आपको देखने को मिल जाएगी। अगला डिस्कस करते हैं, गायक शब्द में कौन सी संधि है। तो जहां पर भी बीच में ये वे रेल ये 4 शब्द आते हैं, तो उसमें आपकी कौन सी संधि पाई जाती है, उसमें आपकी अयादि संधि पाई जाती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जहाँ पर भी ये 4 शब्द पाएंगे वहाँ पर आपकी अयादि संधि होगी, और ये आपके बीच में ही पाएंगे। और जब ये वर्ड टूटते हैं तो इसमें जो है मीनिंग नहीं बचता। जैसे आपने गा का मीनिंग हो गया यक, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इस वजह से जो है आपका अनादि संधि आ जाएगी। अगला है आपका 22, मतई शब्द का संधि विच्छेद है। तो आपका इसमें संधि का विच्छेद पूछ लिया। तो मैंने जैसे कि आपको बताया दोनों ही वर्डों का मीनिंग होना चाहिए।
आपने ये अके कहीं देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका मीनिंग है या नहीं। आपने नहीं देखा तो ये कैंसिल कर दो। आपने ये वाला एक देखा है, इसका मीनिंग है? नहीं है, तो इसे भी कैंसिल कर दो। आपने ये एक देखा है, इसका तो मीनिंग है, लेकिन आपने इस मत का देखा है नहीं, और जब आप इसे जोड़ोगे तो आपका ये वर्ड भी नहीं बन रहा, तो आप इसे भी काट दो। लेकिन आपके इस मत और अके का जो है मीनिंग है, तो आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। ये दोनों ही वर्डों का मीनिंग होता है, तो इस वजह से जो है आपका बी सही है। अगला है आपका महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो जैसे कि अभी बताया, इस शब्द का मीनिंग नहीं है तो आप इसे कट कर दीजिए, इस शब्द का मीनिंग नहीं है आप इसे भी कट कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि कौन से वर्ड का मीनिंग बचता है। आपने इस वाले महू का कहीं पर देखा है? इस महू का मतलब तो आपको पता भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका संधि विच्छेद नहीं है। आपने ये वाला महा देखा है और आपने ये उत्सव भी देखा है, तो इन दोनों का ही वर्डों का मीनिंग है, तो इस वजह से डी जो है वो सही हो जाएगा। जहां पर भी दोनों शब्द का मीनिंग आपका दिखाई देता है वही आपका संधि विच्छेद सही माना जाता है। ये आपकी एक ऐसी ट्रिक है जो आप अगर लगाओगे तो आपके एग्जाम में 90% जो है क्वेश्चन सही होने के चांस होते ही है। अगला है क्वेश्चन आपका 24। वर्णों से आपका क्वेश्चन पूछ लिया, आपकी वर्णमाला से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। वर्णों ध्वनि चिन्हों के पूरे समूह को क्या कहते हैं? तो आपके पूरे समूह को जिसमें आपकी ध्वनि चिन्ह आते हैं, इंक्लूड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आपका जो है वर्णमाला कहते हैं। तो आपका सी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद है? संधि आपके वर्णों के आधार पर अलग डिवाइड हुई है, ऐसे आपकी संधि जो है कई पार्ट में डिवाइड की गई है। तो आपकी संधि जो है वर्णों के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन से 3 पार्ट हैं वो आप मुझे कमेंट कर कर बताओगे कि वर्णों के आधार पर संधि को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, तो कौन से वो भाग है, कौन से वो भेद है, भाग है, प्रकार है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो आपको वो जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अगला है आपका 26 मात्रा काल की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इन्होंने पूछा है मात्रा काल की दृष्टि से स्वर को जो है बहुत भागों में डिवाइड किया गया है। कहीं पर इसे ध्वनि के अकॉर्डिंग बता देते हैं, कहीं इसे मुख के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग टाइप में जो हमारे स्वर डिवाइड है। तो 26 में आपका पूछा है कौन सा मात्रा काल के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, तो आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका एकाएक शब्द में कौन सा समास है? तो ये वाला समास के क्वेश्चन भी आपके आएंगे और हर बार आते हैं और इस बार भी आपके आएंगे। तो एकाएक, एकाएक को जब आप डिवाइड करोगे, एक एक, जब वहां पर भी एकाएक या थाएव इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपके अव्यय भाव हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड जो आप बनाओगे इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। एक का जो है आप एक नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है जिन वर्डों को हम चेंज नहीं कर सकते वही आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, और अव्यय से ही आपका अव्ययी समास बना हुआ है। तो जहां पर भी आपके वर्डों को हम बदल नहीं सकते लिंग काल वचन में, वो आपके अव्ययी भाव होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका समास बना दिया है। तो इस वजह से जो है इसमें ए सही हो जाएगा। अगला है आपका आजकल शब्द में कौन सा समास है? तो ये भी आपका बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ लिया। आजकल शब्द में आजकल कौन से है? ये दोनों आपके एक दूसरे के अपोजिट है, आजकल। तो जब ये आपके अपोजिट पूछे गए हैं, अपोजिट आपके किस चीज में आते हैं? द्वंद। द्वंद आपका एक ऐसा है जिसमें आपके अपोजिट चीजें लिखी जा सकती है, जैसे कि माता पिता। और इसका एक और बहुत अच्छी वो है कि इसमें ये वाला साइन लगता है, आपका ऐसे डंडा लग के ये वाला साइन आपका यूज होता है। तो ये क्या हो गया आपका द्वंद। तो आजकल में कौन सा है? द्वंद हो गया। अगला है आपका 12 सिंगा शब्द में कौन सा समास है? तो आपका 12 सिंगा पूछा है। 12 सिंगा आपका बहुवीरी में आएगा। बहुवीरी क्यों है? क्योंकि आपका तत्पुरुष और बहुवीरी में बहुत से आपकी सिमिलरिटी आपको दिखेगी, लेकिन अगर आपका बहुवीरी है तो आप बहुवीरी पर ही जाओगे। तो इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा। 12 सिंगा जो है आपका बहुवीरी समास में ही इंक्लूड किया गया है, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला आपका पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर देख पाओगे पंचवटी, यहाँ पर भी डिजिट है और यहाँ पर डिजिट है, तो आपका द्विगु में आएगा। डिजिट जो है वो ज्यादातर आपके द्विगु में ही आती है, और आप ये कहोगे मैम यहाँ पर द्विगु तो था ही नहीं, इसी वजह से हमने यहाँ पर बहुवीरी लगाया। अगर यहाँ पर द्विगु होता तो हम जो है यहाँ पर द्विगु के साथ ही जाते, लेकिन जब आपके पास द्विगु नहीं है और आपकी संख्या के बारे में बताया गया है कुछ ऐसी, लेकिन वो आपका तीसरा कोई मीनिंग दे रहा है, जैसे पंचवटी जो है आपका अलग मीनिंग शो कर रहा है, 12 सिंगा अलग, इसी वजह से जो यहाँ पर बहुवीरी आ गया। और यहाँ पर द्विगु इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पर द्विगु दिया हुआ था। अगर यहाँ पर भी द्विगु होता तो आपका द्विगु ही सही करेक्ट आंसर था।
इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। अगर ये ऊपर होता तो इसका भी आंसर ये ही होता, लेकिन अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो इसका भी आंसर ये होता। तो इस तरीके से जो है आपको अपने आंसर देने हैं। अगला है आपका 31, जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द है। तो आपको बताना है जो सब कुछ जानता है वो क्या है। सर्वज्ञ, यशस्वी, बहुवज्ञ, सर्वव्यापी। तो आपका इसका जो आंसर है आपका सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है, जिसे सब ज्ञान का पता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। अगला है आपका जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। आपका पूछा है के लिए एक शब्द कौन सा होगा जो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। प्रमाणिक, परिगत, प्रमेय या फिर प्रमाणित। तो आपका 32 का जो है आपका बी सही हो जाएगा। प्रमाणिक जो है आपका सही हो जाएगा। बच्चे इसे लगा के आए थे बहुत ज्यादा एग्जाम। ये आपका गलत लिखा हुआ है, इस वजह से जो है आपका इसका आंसर जो है आपका बी है। 32 का आंसर आपका बी ही है। प्रमाणिक जो है आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जो सिद्ध हो चुका है। ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो आपसे पूछ ले शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें जो है आपकी कौन सी शुद्ध वर्तनी है? आपकी इसमें जो है डी जो है सही हो जाएगी। ये वाली आपकी वर्तनी सही है, ये वाली आपकी गलत है, क्योंकि इस तरीके से नहीं लिखा जाता। ये बै नहीं बनता इसमें, और दूसरा इसमें गै नहीं आता। तो इसमें जो है आपका डी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपसे शुद्ध वर्तनी ही पूछी गई है, तो इसमें बताना है आपका कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो है आपका विभस्त दिया है सन्यासी, उपलक्ष्य, ज्योत्सना। आपको ज्योत्सना तो देखने में गलत लग रहा है तो इसे कट कर दीजिए। सन्यासी आपको सही लग रहा है, उपलक्ष्य भी, ये तीनों आपको लगभग सही लग रहे होगा, लेकिन उपलक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता। और आपका सन्यासी में क्या दिक्कत है? आपके सन्यासी में जो आधा न है ये नहीं आएगा, यहाँ पर आपका एक डॉट आएगा जो कि आपकी बिंदी आएगी यहाँ पर। तो अगला जो है इसमें फर्स्ट जो है सही हो जाएगा। विभस्त जो है आपका बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। अगला है आपका निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो आपसे पूछ ले अशुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है। तो इसका फर्स्ट जो है आपका अनुग्रहित, ये आपका सही लिखा हुआ है। राहुल, संस्कृतयान, ये आपका गलत लिखा हुआ है। आपका महत्व भी सही है, आपका पैतृक भी। तो आपका इसका जो आंसर है बी सही हो जाएगा, ये आपका गलत लिखा गया है। अगला है आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपसे पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। तो ये तो आपको देखने में गलत लग रहा है, क्योंकि थाती थी इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। तो आपका यहाँ पर बी है। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, यहाँ आपका गलत है, क्योंकि मैं आपका नहीं, मैं आपके दर्शन करने आया हुआ। तो ये तो आपका सही हो जाता। अगला यहाँ पर है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये आपका ठीक लग रहा है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, ये आपका गलत हो गया। तो आपका इसमें जो है सी सही है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला है आपका 36, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपसे पूछ ले कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपका भवदीय, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, आपका पत्र मिला धन्यवाद, वकीलों ने कागजों की जांच की। तो इसमें आपके ये आपके चिन्ह दिए हुए, आपको इसको यहाँ पर आपको ये चिन्ह वगैरह दिए, आपको इसके अकॉर्डिंग भी आंसर देना है कि कौन सा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो आपका भवदीय ही आपका अशुद्ध है, बाकी सब जो है बिल्कुल सही लिखे हुए। और आपसे अशुद्ध पूछा था, हमारे शिक्षक प्रश्न करते, ये भी ठीक है। मैं आपका पत्र मिला, बच्चे इसमें क्या करेंगे, पर्सन आ गया तो प्रश्नवाचक, इस वजह से इन्होंने डाउट में दिया था कि बच्चे इसमें डाउट में आ जाएंगे और गलत कर देंगे। तो इस वजह से जो है आपका भवदीय ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इस तरीके से कोमा था, यहाँ पर इन्होंने कोमा नहीं दिया। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव, तत्सम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। आपको प्रीवियस वीडियो जो थी आपकी हिंदी से रिलेटेड, उसमें आपको तद्भव तत्सम बताए थे, ये कैसे मिलकर बनते हैं, देशज बताया था कैसे निकलता है। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो में देख लेना। यहाँ पर जो है हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे। अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया, आश्चर्य होगा, अग्नि हो गया। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अंधेरा। अंधेरा ही आपका तद्भव है। और आपको तद्भव की एक पहचान ये है, जहाँ पर ये इस टाइप की जो चंदा बिंदी होती है, जिसे आप चंदा बिंदी बोलते हो, ये जो है आपका सही माना जाता है। ये आपका तद्भव में ही 90% आता है। जहाँ पर आपको ये साइन दिख जाएगा वो आपका तद्भव में चला जाएगा। बाकी सब जो है आपका तद्भव नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही तद्भव है। ये तो आपका वैसे भी तत्सम है, क्योंकि संस्कृत में लिखा गया। ये भी आपका तत्सम है और ये भी आपका तत्सम है। ये वाला आएगा तो आपका तद्भव, और सिर्फ एक बिंदी आती है वो आपका तत्सम हो जाता है। तो आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा। 38 का जो आंसर है वो ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
तत्सम है, आपसे पूछ रहा है तत्सम, जो कि आपका संस्कृत वर्ड होता है उठना, कान, उत्थान, खेत। तो इसका जो है सबसे सिंपल जो है आंसर यहाँ पर दिया है उत्थान। उत्थान ही आपका जो है संस्कृत वर्ड है और तत्सम जो है संस्कृत के वर्डों से मिलकर बना है और ये आपके संस्कृत वाले वर्ड ही होते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देसी या फिर देशज है? कपास, अमरूद, चाय, लीची। इनमें से आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा आपका बाह्य देश से आया है, विदेशी है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें जो आपका कपास है यही एक ऐसा वर्ड है जो कि आपका देसी है। लीची भी आपका बाहर से आया, ये सब आपके नहीं है, लेकिन आपका कपास जो है देसी शब्द माना जाता है। अगला है आपका अमचूर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें पूछ लो कौन सा समास आपका है। तो इसमें जो है आपका कर्म है, उपादान है, करण है, संबंध। तो इसमें जो है आपका संबंध तत्पुरुष स्थापित है। ये आपके तत्पुरुष के प्रकार पूछे, आपके समास के प्रकार में तत्पुरुष आता है और तत्पुरुष के भी आपके प्रकार हैं। तो अमचूर में कौन सा आ गया आपका? संबंध। अगला है आपका अर्थ की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से बताने आपको विशेषण को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो इसे जो है आपके 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है अर्थ के दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से जो है विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। अगला है आपका अनाहुत शब्द का विलोम है। यहाँ पर आपका विग्रह दिया है, आहूत दिया है, अनुकूल दिया है, अधिगत दिया है। तो इसका विलोम बताना है। विलोम मतलब आपका उल्टा आपको इसमें बताना है। तो आपका आहूत ही आपका सही हो जाए क्योंकि इसमें न हो गया, ये आपका नेगेटिव है तो आपका पॉजिटिव ही ढूंढना था, ये आपका पॉजिटिव है। अगला है आपका 44 कृतज्ञ शब्द का विलोम है। कृतज्ञ क्या होता है? जो आपके कर्ज में डूबा हो। कृपया होगी, कृत होगी, अनुकंपा होगी या फिर कृतज्ञ। तो आपका ये दोनों वर्ड जो है आपके अपोजिट है। 44 का जो है आपका दिया जाए, एक आपका धन देने वाला होता है, एक आपका धन में डूबा हुआ होता है, मतलब आपका कर्जे में होता है। कृतज्ञ कौन सा होता है? जो आपका धन दे रहा है, और ये कौन सा होता है? जो आपका धन ले रहा है, कृतज्ञ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 चेतन शब्द का विलोम शब्द है। तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है चेतन शब्द का। चेतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है? आपका जड़। इस बच्चे में क्या करेंगे बच्चे? इसमें अवचेतन लगा देंगे, नहीं। चेतन का विलोम जो होता है आपका जड़ ही होता है। तो आपका इसमें ए सही है और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आपका जड़ जो है करेक्ट आंसर है। अगला है आपका स्थावर शब्द का विलोम शब्द है। जीवन, जगम, जीवित, जटिल। तो आपका स्थावर का कौन सा हो गया? आपका जगम जो है करेक्ट आंसर आपका दिया गया है। तो यही आपका सही है। अगला है आपका महात्मा शब्द का विलोम शब्द है। दानव, भोगी, दुरात्मा, असभ्य। महात्मा मतलब जिसकी आत्मा महान हो, दुरात्मा जिसकी आत्मा बुरी हो। तो आपका इसमें बी सही माना जाएगा। अगला है आपका जिसके हृदय में दया ना हो के लिए एक शब्द है, मतलब कौन सा हो गया? निर्मम हो गया, निर्दयी, निर्भयी, निमूल। तो आपका निर्दयी, निर्दयी क्या होता है? जिसके मन में बिल्कुल भी आपके दया ना हो, भावना ना हो। तो निर्दयी जो है आपका सही हो जाएगा, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, जिसके हृदय में दया नहीं है। अगला है आपका गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द। जो आपके गुरु के पास रहकर बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिए आप कौन सा शब्द यूज करते हो? गुरुकुलवासी, आपका आश्रमवासी, अंतेवासी, ज्ञान पिपासु। तो आपका इसका जो आंसर सही है वो है आपका गुरुकुलवासी, क्योंकि गुरु के पास कहाँ पर रहोगे आप? गुरुकुल में। तो जो गुरुकुल में वास करता है उसे क्या बोलते हैं? गुरुकुलवासी। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है। ये आपका जो शब्द पूछा जा रहा है ये आपका शुद्ध वाक्य में भी पूछा जाता है। तो आपका व्याक्यकरण जो है आपका सही हो जाएगा। ये शब्द आपका शुद्ध में कई बार पूछा जा चुका है, आपके बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में ये आपको पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसे गलत करके आते हैं। क्योंकि बच्चे इसे व्याकरण लिख के आएंगे, व्याकरणी, व्याकरणी इस टाइप के करके, लेकिन व्याकरण होता है ये वाला जो है आपका शुद्ध भी है। और इसका आंसर भी आपका यही है कि जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आज आपके पूरे प्रीवियस पेपर के जो भी क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपके सोल्व करा दिए। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ये 50 के 50 क्वेश्चन। तो ये आज की आपकी मैराथन कंप्लीट होती है। अगली मैराथन में हम आपका पार्ट बी जो कि आपका रीजनिंग वाला है, पार्ट सी भी डिस्कस करेंगे। और आप चाहते हो कि इन 3 मैराथन के अलावा भी अगर मैं आपको और मैराथन प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम पर कई बार मैसेज कर बताया कि आपके प्रीवियस पेपर जो है आपको और कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको गवर्नमेंट कैंपस कॉलेज जो है आराम से मिल जाए। क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, चीज़ें आपने पहले से कई बार पढ़ रखी है,
आप हिंदी भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5वीं 6ठी से जो है आपकी व्याकरण स्टार्ट हो जाती है। आपने 11th 12th अपनी ग्रेजुएशन में जिन्होंने ली होगी तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। बस आपको रिकॉल करनी है, आपको रिवाइज करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बस आपको इतना करना है। बाकी आप जितने भी आपको मैंने क्लासेस प्रोवाइड किया आप उन सबको देखिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वो सब वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम अगली वीडियो को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी मैराथन 2 होंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपकी सभी मैराथन जो है कंप्लीट करा सके। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइए। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, डाउट है, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो। और आपको इसकी पीडीएफ और बहुत सारी जितने भी प्रीवियस पेपर थे उन सबकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है और इसकी भी पीडीएफ जो है आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसी प्रकार का डाउट है आप वो भी पूछ सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।